आज की पावन वेला अपने आप में एक मिसाल है। आज की पावन वेला अपने आप में एक मिसाल है। राग में डूबे हुए रागियों के लिए एक रसाल है। और ऐसे समय भी तुम्हारे दिल में भक्ति न जगे तो समझ लेना तुम्हारा साहस तीर्थंकरों से विशाल है। आज हमें सत्य का उपवन लगाना है। आज हमें सत्य का उपवन लगाना है। सत्य हिंसा का विगुल बन जाना है। और आज के पावन दिन हम सबको एक भावना बाना है कि जब तक श्वास है तब तक भक्ति का नाद बजाना है, तब तक भक्ति का नाद बजाना है। क्योंकि बड़ी सुंदर बात कही है समंत्रभद्र स्वामी ने, आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेज सतत में, कि आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेज सतत में, आत्मा की प्रभावना करना ही सच्ची प्रभावना है। और आज के दिन वो पावन दिन था जिस दिन की रानी वाले भगवान प्रकट हुए थे। और प्रकट होने के पहले कुछ पता नहीं होता पत्थर है या परमात्मा है। क्योंकि एक रंजीत माने नाम का जाट व्यक्ति और अपने घर की तराई माने गड्ढे को भरने के लिए, बहुत पुराना घर था उसका, बहुत ज़्यादा पुराना, इतना वैसा घर था कि लकड़ी की वो थी, मिट्टी की ज़मीन थी और उसकी थोड़ी सी बरसात के कारण हो गया था। तो वो मिट्टी खोदने के लिए पत्नी ने बोला था मिट्टी ले आओ टीले पे से, तो टीले को खोदा, ट्रैक्टर से गया था, खुद का नहीं था किसी का ट्रैक्टर था। तो उस पर उसे 2 पत्थर खुदाई में मिले। वो तो समझना रेत खोद रहा था, लेकिन रेत के बीच में से 2 पत्थर उसे मिले। एक इतना बड़ा था और एक छोटा सा था। लगता था पीछे से, क्योंकि प्रतिमा तो आगे थी, मिट्टी लगी थी, मुंह के बल थी, तो लेकिन ऊपर से उसे लगा कि कोई सिलवट्टा मिल गया। क्योंकि चक्रेश्वरी देवी की जो प्रतिमा है वो इतनी बड़ी है और भगवान की प्रतिमा है वो इतनी बड़ी है, ऐसे ही लगता है पीछे से। तो जिसने मूर्ति नहीं देखी होगी तब तो यही लगेगा। और वो लाया घर में और कहने लगा अपनी पत्नी से कि बढ़िया बट्टा मिला, इसे धो के चटनी पीस ले। और उसने, अब औरतों को उत्सुकता तो बहुत ज़्यादा होती है कि लाए हैं तो देखें क्या है। उसकी औरत ने भी जल्दी से, क्योंकि हरियाणा में पानी उनी तो बहुत है, और बोर चलाई और उसने, तो मिट्टी अलग होती रही, बहुत मोटी मिट्टी थी आगे साइड। लेकिन जैसे ही मिट्टी अलग हुई तो उस कहने लगी लगे तो कोई भगवान है, ये तो किसी का भगवान है। क्योंकि उस समय तक उसने जैन प्रतिमाएं न देखी थी, न पता था, न गांव में कोई जैन था। और कहते हैं कि धीरे धीरे लोगों ने कहा कोई देवता होगा, ये होगा, वो होगा। उस समय इतना मोबाइल का ज़माना भी नहीं था, फिर भी लोगों को आसपास पता चला और कई जगह के लोग उस प्रतिमा को लेने आए। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि नारी शक्ति ऐसी होती है, प्रशासनिक भी दबाव डाला गया कि प्रतिमा जैनों की है, जैनों को दे दो। उसने कहा प्रतिमा हमारे यहाँ से नहीं जाएगी। और उसने घर के बाहर एक कनास सी बांध कर, अपने घर में जो भी चद्दर उद्दर पड़ा था उसको बांधना कर, उसने अपने चबूतरे पे ही भगवान को रख दिया। और वो वैसे ही जैसे कि हर लोगों को, हिंदू लोगों को लगता हम भोग लगा देंगे, तो जो घर में उसके मक्के उक्के की रोटी बनती, एक आध साग बनता, वो रख देता। और बहुत ज़्यादा जोर लगाया गया जब कई शहरों से, हिसार से, रोहतक से, हांसी से, बड़ी बड़ी समाजें हैं, और बहुत जोर लगाया गया कि प्रतिमा तो हमें चाहिए। तो उसकी पत्नी ने और महिलाओं ने कह दिया कि हमारी लाश के ऊपर से प्रतिमा जाएगी, जाने नहीं दूंगी, जाने नहीं दूंगी। और डंडे ले लेके जाटनियाँ, तो आपको पता 16 दूनी 8, पढ़ा लिखा जाट जब चाय ले तो वो कुछ भी अपनी जिद पे उतर जाता है। उनकी पत्नियों ने वो प्रतिमा नहीं जाने दी, गांव से प्रतिमा नहीं जाने देंगे।
भगवान मेरे घर आया है, किसी के यहाँ जाने देंगे? और धीरे धीरे लोगों ने विचार किया चलो यहीं पर बनाते हैं। लेकिन आप विचार करना, वहाँ छोटा सा मंदिर था। जब मैं गई तो सिर्फ 5-6 कमरे थे, 6 कमरे होंगे, और टीन सेट में सामने साइड एक बहुत ऐसे हल्का टीन सेट था, उसमें रसोई चलती थी। लेकिन आज बाबा की प्रतिष्ठा देखिए, क्योंकि सबसे पहले उधर मैं गई और मैंने वहाँ पर 6 कमरों की स्वीकृति दी। भगवान का जो अभिषेक होता था वो बिल्कुल ऐसे तांबे की लुटिया सी थी, और वो भी थोड़ी सी लुचकी हुई मुझे लगा, क्योंकि मैं जब ठीक हो गई थी तो मेरा भी श्रद्धांत तो बन गया था। तो मैंने बोला यहाँ चांदी के बर्तन आएंगे, और जिनकी बात कल की थी उनसे ही कहा, उन्होंने कहा शाम तक आ जाएंगे दिल्ली से। और हमने उनसे कहा कि आप रोज़ अभिषेक किसी से क्या करो? वो कहने लगे ना जी कोई त्योहार पे करेंगे। हमने कहा क्यों? बोले अभी कोई सुरक्षा नहीं, खो जाएगी तो। हमने कहा खो जाएगी तो दूसरे दिन दूसरे बर्तन आ जाएंगे। हमने कहा जो चीज़ खो जाएगी आप नंबर नोट करो, दूसरे दिन आ जाएंगे। लेकिन आप देखिए भगवान का करिश्मा कि आज मनो चांदी होगी, मनो चांदी। चांदी कम नहीं है, लेकिन मुझे चांदी और सोने की बात नहीं करना। ना मैं विश्वास ज़्यादा करती हूँ, मैं कहती हूँ बर्तन टूटे नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। बर्तन कभी टूटे नहीं होना चाहिए। और जब मैं पूरी पूरी रात बैठती थी, और होली का दिन था, सुबह सुबह मैं तो रात भर वहीं बैठी रहती थी, उठ के कमरे में नहीं आती थी। लेकिन सुबह सुबह जिस समय वहाँ तो कोई रहता नहीं थे, कांच की ऐसी लकड़ी की पेटी बना देते, कांच की पेटी, उसमें भगवान रखे थे। तो किशन आपके यहाँ भी आया हुआ था, एक नौकर है वहाँ पर नेपाली, वही भगवान का अभिषेक करता था। और तो ज़्यादा लोग तो जाते ही नहीं थे उस समय तक, मुश्किल से कोई 10-15 लोग आ जाएं किसी दिन तो बात अलग है, तो कोई नहीं जाता था। क्योंकि फिर हम हर जगह से बसें भेजने लगे वहाँ, हर जगह से। सहारनपुर से 10 बसें गई थी, आपके यहाँ से भी 3-4 बसें गई थी पहले। लेकिन ध्यान रखना कि मैंने उससे, मैं भक्ति कर रही थी, हिंदी का ही वक्तांबर पढ़ रही थी उस समय, और मुझे लगा कि इसने बेदी धोई होगी, तो मेरे ऊपर पूरा पानी आ गया। और मैंने आँख खोली तो वो खड़ा था। मैंने बोला किशन ढंग से तो धो, देखो हम पूरे गीले हो गए। तो कहने लगा मैं तो पानी लाया ही नहीं हूँ अभी। कहने लगा मैं नहीं लाया पानी। हमने कहा तुम कैसी बात करते हो, तुमने बेदी धोई है तो देखो पूरे में गीली हो गई। उसने अचानक घबरा के कहा यो माता जी, ये के बेदी में से यहाँ पानी आ रहा है। वो चौकी लगी थी, उस पर से पानी आ रहा था। और लेकिन वो पानी भी इतना ही था जैसे कोई ने लोटा, नीचे नहीं आ रहा था वो पानी, बस सिर्फ हमें छींटे लगे थे। एक आध गुहाने की बच्चियां बगल में बैठी थी, उन्हें छींटे लगे थे। रानू नाम था उस बच्ची का। और एक सत्य प्रकाश जी की भाई, वो रोज माने वहाँ के प्रधान है सीताम्बर समाज के, उनकी वाइफ, चंदर भाई की वाइफ। ये कुछ लोग ऐसे भक्त होते हैं ना। अब हरियाणा और यूपी में कुछ ऐसे ऐसे भक्त हैं जो संवेद शिखर 1 महीना रह आएंगे। यदि हम पहाड़ के नीचे हैं तो वो पहाड़ पर नहीं जाएंगे, और यदि हम पहाड़ पर हैं तो वो नीचे कमरा तक नहीं लेंगे। उनके लड़के कमिश्नर हैं मुंबई में, तो उनको तो सुविधाएं होती गेस्ट हाउस देखी तो, लेकिन वो सीधे पहाड़ पर जाते हैं। और उनको अभी भी कह दो किसी विधान में बैठा दो, और जिस समय मैं जाऊंगी तो वो बिना विसर्जन के चले जाएंगे। और उनसे बोलो कि ऐसे पाप लगता है, क्या पाप लगेगा, हमारा तो जिंदा भगवान तो जा रहा है, माना हमारा तो भगवान जा रहा है, क्या पाप लगेगा, हमारा तो भगवान तुम ही हो। और उनको कहो मंदिर जाया करो, ये माता जी पाप मत कमाओ। बोलेगा मैंने ये नहीं कि वो नहीं चाहते, लेकिन वो ऐसे ही हैं। तो आप ध्यान रखना, ऐसे ही वो लोग थे। हमने बोला कि तुम लोग उधर चले जाओ, हवन हो रहा है सुबह सुबह। मैंने कहा तुम लोग उधर चले जाओ जहाँ हवन हो रहा है। कहने लगा ये माता जी हमारा हवन तो थे हो, कहीं करेंगे हवन में। और वो कुछ भक्त ऐसे थे जो 17-18 लोग नहीं गए, और उन सब की बीमारी किसी के 1-2 की नहीं थी, बाकी कुछ कुछ लोग ऐसे ही बैठे थे।
और सबकी बीमारी उस दिन दूर हो गई। और मैं भगवान की कृपा मानती हूँ कि मुझे ये सपना जरूर आया था, तुम 2 काम करना, भोजन और पूजन। लेकिन आज कराने वाले हैं तो वो, कभी भी मैंने जो कुछ चाहा है वो करा देते हैं। और सच बात बता दूं तो मुझे इतनी खुशी है कि जिस समय मुझे लगता है 1-2 बार नहीं, अभी आपके ही क्षेत्र में ऐसा हुआ, किसी काम को हो नहीं रहा था, तो मैं बस इतना ही बोलती हूँ कि आप अब और परीक्षा लोगे क्या? आज आप बदनाम हो जाओगे, क्योंकि अभी तक कराते हो, आज हमें कुछ कहना पड़ेगा किसी से, और उसी समय घंटे 2 घंटे में काम मेरा कैसे होता है। और देखो आप सबको भी बताती हूँ, काम हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो परमात्मा को दोष मत देना, क्योंकि वो नहीं करते हैं। करी सी बिता की करें देव सेवा, सुने वेन सोई लहे ज्ञान मेवा, जपे जा पिता को नहीं पाप लागे, धरे ध्यान ताके सभी दोष भागे। और आपको क्यों कहा कि श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर हमको दे देगा। हम हर जगह पाठ तो करते हैं, अभी 108 बार हम यही क्षेत्र में पाठ करके आए। कल्याण मंदिर हमने 51,000 कल्याण मंदिर का सोचा था, लेकिन करीब 1 लाख के करीब कल्याण मंदिर भी अखंड पाठ कराया था, क्योंकि तब से मुझे ऐसी शक्ति और ऐसी भक्ति है कि कहीं जाओ, जितना उपयोग लगे, जितना समय शुभ में गुजरे, उससे वंचित नहीं रहना चाहिए। और आपको बता दूं कि वहाँ तो उसके बाद तो बस वो फिर सूख भी गया। आप ये देखो करिश्मा, वो इतना था कि शायद यदि उसे हम समेटते तो वो आधे लोटे के करीब हो जाता पानी, लेकिन लोगों ने लगाया है, और जब तक खबर फैली तो उधर से लोग आए, तब तक वो सूख गया, वेदी पे ही सूख गया। मतलब वो कैसे क्या हुआ भगवान जाने, सब लोग लगाते रहे, और जब तक 15-20 मिनट का अंतर हुआ, लोग उधर से आए तो फिर सूख गई थी वेदी, फिर कुछ नहीं था। लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है, कोई विश्वास नहीं करेगा, शिखर जी मैंने आज तक जहाँ भवन है, 2 भवन है, वहाँ मैंने देखा नहीं। और शिखर जी में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि हम जहाँ चला रहे थे तो हमारे आने के बाद ऐसा हुआ, एक व्यक्ति हैं, कभी भी धर्म से छल नहीं करना चाहिए, धर्म के साथ कभी बेईमानी नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति भगवान के पास दिन भर कुत्ते बैठे रहते थे। आप गए हो, जो मोदी मंदिर है, मोदी जी का कहा जाता है, अब शायद प्रमाण सागर जी को मिल गया, उसकी लोहे का छोटा सा कमरा था, लोहे का दरवाजा था, और 10 बाई 12 का कमरा होगा। 3 भगवान की प्रतिमाएं एक साथ रखी थी, और इतने लोहे के मजबूत गेट थे, तो बंद तो होते नहीं थे, वो दिन भर कुत्ते बैठे रहते थे। तो हमारे पास आए वो लोग, कहने लगे माता जी इसका काम करा दो। हमने अपनी शक्ति के अनुसार बहुत बड़ा, करीब ज़्यादा नहीं तो 700-800 गज का हॉल पटवा दिया, विधि बनवा दी। उसकी करीब 22 प्रतिमाएँ 5 साल से किसी दूसरे मंदिर में क्या अंदर तखत पे रखी थी, ना अभिषेक होता था, ना प्रतिष्ठित प्रतिमाएँ थी। तो मेरे अंदर एक टीस थी कि भगवान ऐसे बैठे हैं। मैंने वो प्रतिमाएँ वेदी बनवा के, हॉल बनवा कर, और उसमें अच्छे से दरवाजे लगा के कर दी। उसके बाद उसने बहुत मोटी अमाउंट बताई, इतना कराओ लकड़ी का काम। मैंने कहा भैया मेरा तो सिर्फ इतना काम था कि मैं श्री जी को यथास्थान करा दूं, बाकी इतना करा दिया, अब आप कराते रहिए।